आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूजीसी न्यू रूल 2025 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों, आपको पता है कि यूजीसी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट करने के लिए जो नए रूल का ड्राफ्ट जो है वो जारी किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार के द्वारा विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों के अंदर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए नियुक्ति के लिए जो नए रूल जारी किए हैं, उन रूल्स का जो ड्राफ्ट जारी किया है उसको लेकर के काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है और अभ्यर्थियों के अंदर इसको लेकर के काफ़ी भ्रांतियां जो है वो पैदा हो गई हैं। तो यूट्यूबर्स जो हैं वो भी अपने मनमाने तरीके से थंबनेल लगा लगा करके और इस बारे में वीडियो बना रहे हैं और अभ्यर्थी उनको देख करके और ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए यूजीसी के चेयरमैन को सामने आकर के और ये स्पष्टीकरण देना पड़ा। यूजीसी चेयरमैन ने जो स्पष्टीकरण दिया है वो क्या दिया है, क्यों देने की आवश्यकता पड़ी है। आपको पता है न्यू रूल्स जो है 2025 वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनाए गए हैं, वो क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूजीसी के द्वारा जो नए रूल्स का ड्राफ्ट जारी किया गया है वो ड्राफ्ट दिखाऊंगा और उस ड्राफ्ट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है वो आपको जो है दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कई सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट जो है वो आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक स्थिति क्या है वो मैं आपको पूरी दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के पास में सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपको ऑथेंटिक जो जानकारी है वही प्रदान की जाती है। अब आप देखिए यूजीसी रूल्स 2025 का जो ड्राफ्ट है प्लस जो उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी बताई गई है वो क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, और ये वो ड्राफ्ट है जो यूजीसी रूल्स 2025 को लेकर के जारी किया गया है। ये क्या है, ड्राफ्ट यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2025। तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए और प्रमोशन के लिए ये नया जो यूजीसी रूल्स 2025 है ये लागू किया गया है। ये इसका ड्राफ्ट है, अभी लागू नहीं किया गया है, सिर्फ इसका ड्राफ्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है, जिसको लेकर के बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो धड़ाधड़ वीडियो बना रहे हैं और अभ्यर्थियों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको ऑथेंटिक जो जानकारी है वो प्रदान कर रहा हूँ। इसके अंदर ये पूरा जो है यूजीसी रूल्स 2025 ड्राफ्ट है। ठीक है, अब इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन है वो क्या है आपके सामने दिखाऊंगा। अभी मैं चाहता हूं कि आप पूरा देखिए इसमें। तो दोस्तों, ये आप देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए क्या क्वालिफिकेशन बताई है। तो इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, अगर इनमें से किसी भी विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्वालिफिकेशन है, पहले आप सब्जेक्ट देखिए। अगर आप आर्ट्स फैकल्टी के लिए, कॉमर्स फैकल्टी के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, लॉ या सोशल साइंसेज के अंदर, साइंसेज के लिए या लैंग्वेजेज के लिए या लाइब्रेरी साइंस के लिए या फिजिकल एजुकेशन के लिए या जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ये जो विषय हैं इनके लिए, या मैनेजमेंट के लिए या ड्रामा के लिए या योग के लिए या म्यूजिक के लिए या परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए या विजुअल आर्ट्स के लिए या फिर अदर ट्रेडिशनल इंडियन जो आर्ट्स है, अगर इनमें से किसी भी फैकल्टी के लिए या सब्जेक्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है वो आप देखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है यूजीसी रूल्स 2025 के इस नए ड्राफ्ट में। तो सबसे पहली बात क्या कही है कि
आपके पास में या तो यूजी की डिग्री होनी चाहिए, और यूजी की डिग्री के अंदर आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं वो विषय आपके यूजी में होना चाहिए और उसके अंदर 75% मार्क्स होने चाहिए, और उसके साथ आपकी पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हैं। या फिर जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो समकक्ष ग्रेड आपके पीजी के अंदर होनी चाहिए, और इसके साथ में आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या कही है, और यानी अथवा के अंदर दूसरी बात क्या कही है कि आपके पास में संबंधित विषय के अंदर जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उसमें कम से कम 55% मार्क्स आपके पास में होने चाहिए। इसके साथ साथ जो यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा या आईसीएआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है स्लेट या फिर सेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं। या फिर अथवा के अंदर और क्या कहा है कि आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं। लेकिन ये योग्यता किन विषयों के लिए है, ये एमई वगैरह है, एमटेक वगैरह है। ठीक है, इंजीनियरिंग और टेक्निकल जो सब्जेक्ट हैं उन विषयों के लिए है, कि इन विषयों में अगर आपके पास में पीजी की डिग्री है और उसमें 55% मार्क्स है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं। लेकिन इनके लिए एआईसीटीई के जो रूल्स हैं वो यहाँ पर लागू होंगे। ठीक है, यानी ये नियम पहले से भी था, यूजीसी रूल्स 2018 के अंदर भी ये जो सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग और टेक्निकल जो सब्जेक्ट हैं इनके लिए ये रूल पहले भी था, और आज भी ये रूल है। यानी आप इनके अंदर अगर नेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर पीएचडी की डिग्री एआईसीटी के अकॉर्डिंग पीएचडी की डिग्री जो है वो आवश्यक होती है, और पीएचडी के आधार पर आप पहले भी जो है बगैर नेट सेट और स्लेट के अप्लाई कर सकते थे, आज भी बगैर नेट सेट और स्लेट के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग और टेक्निकल के जिन सब्जेक्ट्स के अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा या आईसीएआर के द्वारा अगर नेट एग्ज़ाम आयोजित कराई जाती है तो नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। अगर आयोजित नहीं कराई जाती है तो आप मास्टर डिग्री के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए अन्य जो सब्जेक्ट हैं इनके बारे में क्या कहा है, ये मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि ये जो उपर्युक्त योग्यताएं बताई गई हैं या फिर निम्नलिखित योग्यताएं योग संगीत, ठीक है, योग संगीत और प्रदर्शन कला, इसके बाद में कला दृश्य कला और अन्य पारंपरिक भारतीय कला रूपों जैसे मूर्ति कला नाटक, ठीक है, आदि के लिए उपयोग की जा सकती हैं। तो ये जो विषय बताए गए हैं इसके अंदर इन विषयों में उपयुक्त डिग्री जो है वो अगर आपके पास में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उपयुक्त योग्यताएं आपके पास में नहीं है तो अगर ये योग्यता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि कम से कम यूजी डिग्री के साथ में 5 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव, आपके पास में 5 वर्ष का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और निम्नलिखित मानदंड जो है वो आपके पास में पूरे होने चाहिए। ये जो क्राइटेरिया बताया है दो, ये आपके पास में पूरा होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया इसमें क्या कहा है कि प्रमाणित प्रमाण के माध्यम से राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय व्यावसायिक उपलब्धि, यानी आपके पास में स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का अगर कोई अवार्ड है तो भी आप इन विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। दूसरी बात क्या कही है, दूसरा जो मानदंड बताया वो क्या है कि सिद्धांत का पर्याप्त ज्ञान तथा विषयों में तार्किक तर्क एवं उदाहरणों के साथ पढ़ाने की क्षमता। ठीक है, ये दो मापदंड बताए हैं। ये दो मापदंड अगर है तो उपयुक्त योग्यताएं अगर आपके पास में नहीं है तो इन योग्यताओं के आधार पर भी आप इन विषयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, अब इसमें नोट के अंदर क्या कहा है कि इन दोनों मानदंडों की पूर्ति इन विनियमों के अनुसार गठित उच्च चयन समिति के 3 बाह्य विषय विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। जो सिलेक्शन कमेटी होगी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, जो सिलेक्शन कमेटी होगी
उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर 3 एक्सटर्नल होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। तो उनकी सिफारिश के आधार पर जो है चयन समिति के द्वारा आपके दोनों मानदंड जो है वो पूरे हैं या नहीं है, इसका निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी रूल्स 2025 के ड्राफ्ट के अंदर क्वालिफिकेशन बताई गई है। बाकी जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको मास्टर डिग्री के अंदर 55% जो मार्क्स है उसके बजाय अगर 50% मार्क्स है तो भी वो जो है अप्लाई करने के योग्य हैं। तो इन सभी योग्यताओं की जानकारी ही कल जो है वो यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रदान की है और ये बताया है कि यूजीसी नेट की जो डिग्री है वो आज भी वैसी की वैसी है और उसको जो है हटाया नहीं गया है, उसको समाप्त नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए यूजीसी रूल्स 2025 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।